पावर हाउस से बैटरी अपने आप अपने चार्ज कर सकती है अपने आप को, क्योंकि बैटरी कहाँ तक पहुँच गई, नीचे। तो पावर हाउस से कनेक्ट करना है। तो राजयोग मतलब आत्मा परमात्मा को सिर्फ याद नहीं करती, आत्मा परमात्मा का कनेक्शन ऐसे जुड़ता है जो आत्मा चार्ज होनी शुरू हो जाती है। हम में से किस किसने टेलीपैथी अनुभव किया? हमने किसी को याद किया, उसने भी हमको याद किया। हमने मन में प्रश्न सोचा, उसने वहाँ से जवाब देना शुरू कर दिया। तो किसके और किसके बीच ये हुआ? आत्मा और आत्मा के बीच। अगर आत्मा और आत्मा के बीच हो सकता है तो आत्मा और परमात्मा के बीच नहीं हो सकता? हो सकता है? नहीं हो सकता। हमने अनुभव किया होगा, हम जब स्कूल जाते या बाहर जाते थे या बचपन में स्कूल जाते थे तो मन में सोचते थे आज मैंने घर जाके बोलना मुझको ये खाना है, मुझको ये खाना है, मुझको। घर पहुंचो वो पहले बना हुआ होता था। किस किसने ये अनुभव किया स्कूल में? वो देखो इतने सब ने। अब समझ में आता है क्यों, कैसे उनको पता चला। तो मैं अपनी मम्मी को पूछा, आपको कैसे पता चला मुझको ये खाना है? कहा पता नहीं, मुझको ऐसा लगा आज ये बनाना चाहिए। अब पता चलता है ऐसे ही नहीं लग गया था उनको। जो जो हम सोचते हैं वो सारा कहाँ पहुँच रहा होता है, वो पहुँच रहा होता है। और क्योंकि वो हमें याद कर रहे होते हैं, वो फटाफट हमारी सोच को क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। आत्मा और आत्मा अगर ये कर सकती है तो आत्मा और परमात्मा ये कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। उसको हम कहते हैं राजयोग। आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन एक, और आत्मा और परमात्मा का व्यक्तिगत संबंध, जहाँ उससे बात करो, उससे प्रश्न पूछो और आपको जवाब मिलेगा। कुछ दिन पहले हमारे पास सेंटर एक बहन आई, 12वीं कक्षा का एग्ज़ाम पूरा हो गया था उसका। मैंने कहा आपने क्या करना है? कहती मैंने कर लिया अप्लाई, मेरे को यूनिवर्सिटी में विदेश में मिल चुकी है एडमिशन। मैं बोला भारत में भी बहुत सारे हैं, यहाँ सोनीपत का ही मैंने उसको नाम दिया एक यूनिवर्सिटी का। कहा नहीं आपको नहीं पता, मुझे विश्व की बेस्ट यूनिवर्सिटी जो मेरे कोर्स के लिए वो मुझे मिल चुका है। ऐसे चलो बहुत बढ़िया, आपको मुबारक। मैंने कहा आप मेडिटेशन रूम में जाओ, परमात्मा को याद करो और उनसे पूछो मेरे लिए जो सही है वो बता देना। पूछ सकते हैं वैसे भगवान से कि मेरे लिए जो सही है वो बता देना। बच्चा बन जाओ, बोलो मेरे लिए जो सही है वो बता देना। तो हम रिट्रीट सेंटर में थे मानेसर के। मैंने कहा यहाँ सामने कमरा है, जाके पूछ लेना और फिर कर लेना। वापसी पे मैंने उसको पूछा आपने पूछा? कहते नहीं मैंने नहीं पूछा। मैं कहा क्यों? कहते मेरे को पता है मेरे को क्या करना है, तो पूछना क्यों है उसके अंदर? मेरे को मालूम है, पूछूंगी तब जब मुझे नहीं पता होगा। मेरे को तो पता है ये करना है। फिर हम गुड़गांव पहुंच गए, वो जा रही थी अपने घर। मैंने जाते जाते कहा, मैंने कहा ना यहाँ वाला सेंटर है ना, इसमें भी एक छोटा सा कमरा है, तो एक बार जाके पूछ के आना। फिर मैं भूल गई, वो भी अपने घर चली गई। 3-4 महीने के बाद वापस मैं मिली तो रक्षाबंधन था, मैं उसको ऐसे राखी बांध रही थी। मैंने कहा कब जा रहे हो आप? तो उसकी आंखों में से टप 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 आंसू आने लगे। मैंने कहा क्या हुआ? मैं नहीं जा रही। मैं बोला क्यों? कहती मैं वो कमरे में गई और मैंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता, आप बताओ मेरे लिए क्या सही है। वो बोल के मैं आ गई। कहती 2 दिन के बाद मेरे अंदर से वो वाली सोच ही खत्म हो गई कि मुझे जाना है, और एक ही सोच रही कि मुझे यहाँ आना है, और इसलिए मैं वहाँ नहीं जा रही। वो सोच ही खत्म हो जाती है दूसरी वाली। हम कितनी भी कोशिश करते हैं उस सोच को वापस लाने के लिए, वो आती ही नहीं है, क्योंकि हमने उनसे पूछा आप बताओ मुझे क्या करना है। कलयुग का जो ये वाला समय होगा, इसमें ज़रूरी नहीं है जो हमें सही लग रहा होगा वो सही निकलेगा, क्योंकि अचानक बातें बदल जाती हैं। तो एक संस्कार आखिरी ये पक्का कर लो कि अपने आप निर्णय नहीं लेना। बच्चा बन जाओ जीवन में, बच्चा बन जाओ। 1 मिनट उसके सामने बैठो, कहो आप बताओ मेरे लिए क्या सही है।